आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। पुलवामा हमले के इतने दिन बाद आज भी सब कुछ ताज़ा है। जवानों की वो शहादत, जैश-ए-मोहम्मद की वो हिमाकत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पिछले दिनों हुए आतंकी हमले ने सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान ले ली और अब तक 49 जवानों की जान जा चुकी है, जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। जब ये हमला हुआ तब देश में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। सत्तासीन बीजेपी और विपक्षी दलों में जैसे चुनावी युद्ध छिड़ गया था। लेकिन इस हमले के बाद सभी पार्टियों ने बात की, एकजुट हुए और प्रदर्शन करते हुए इस हमले पर राजनीति ना करने का फैसला किया। जो कांग्रेस सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए घेरती रही और सवाल खड़ी करती रही, तो विपक्षी पार्टी ऐसे समय में इस मामले पर चुप्पी साधना ही बेहतर समझ बैठी। वैसे तो सभी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियां इस हमले को लेकर कोई भी राजनीति नहीं करेंगी। लेकिन हमले से अब तक का जैसे जैसे बयान सामने आया है, उनमें विरोधाभास दिखता है, क्योंकि बयान देने की आदी हो चुकी इन पार्टियों से चुप्पी साधते बन ही नहीं रहा। और तो और पीएम मोदी जहां भी सभा को संबोधित कर रहे हैं, हमले का जिक्र किए बिना वो रह ही नहीं पा रहे। वैसे तो जब जब वो अपने भाषण में इस हमले का जिक्र करते हैं, उससे यही लगता है कि वो देशवासियों को ढाढ़स दे रहे हैं कि बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भाषण से भी राजनीति की बू आ जाती है। पीएम मोदी के भाषण का विश्लेषण करें तो उससे पहले हम विपक्षी दलों के उन बयानों पर गौर कर लेते हैं, जो वैसे तो हमले की निंदा करते दिखती है, लेकिन थोड़ी बहुत सरकार विरोधी भी लगती है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की, जो अपने बयान में कश्मीरी मुसलमानों की तरफदारी करते दिखते हैं। वहीं कश्मीरी जो जवानों पर पत्थरबाजी करने से बाज नहीं आते, पुलवामा हमले में खुद फारूक अब्दुल्ला ने खुलकर बोला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है और जब कश्मीर मुद्दे का राजनीतिक समाधान निकल जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी की उस हमले में कोई भूमिका नहीं है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया कि घाटी में राज्यपाल शासन लगते ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को शह मिल गई। पत्थरबाजों के कसीदे पढ़ते हुए फारूक ने ये कहा कि राज्यपाल शासन में अगर पत्थरबाजी रुक गई तो क्या जैश-ए-मोहम्मद बढ़ गया? क्या वो बेहतर था या पत्थरबाज बेहतर थे? उन्होंने कश्मीरियों को संबोधित करते हुए ऐसे बयान दिए। अब्दुल्ला ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वही नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक का जिक्र किया और कहा कि मैंने बैठक में कहा था कि इसमें हमारी गलती नहीं है, बल्कि आपकी गलती है, क्योंकि आपने हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। आप हमारे बच्चों को निशाना बना रहे हैं और हमारी समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बुरे हालात में फंसे हुए हैं और जो हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ऐसे संगठनों से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की, जो बीजेपी की पुरजोर विरोधी हैं और हाल ही में सीबीआई वाले प्रकरण को लेकर काफ़ी चर्चा में भी रही। ममता ने तो इस हमले को लेकर भारत सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि चुनावों से ठीक पहले ही ऐसे हमले क्यों होते हैं। उन्होंने आगे निशाना साधा कि जब खुफिया रिपोर्ट होने के बाद भी सीआरपीएफ के इतने बड़े काफिले को एक साथ क्यों भेजा गया। उनके सवालों की लिस्ट पड़ी है। ममता बनर्जी सरकार से ये पूछना चाहती हैं कि जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं दिया जाता, इसमें कितना पैसा खर्च हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन अगर इस मौके पर बीजेपी आरएसएस ने दंगे की कोशिश की तो देश माफ नहीं करेगा। वहीं विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में अहम किरदार निभाने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यादव ने कहा कि आज देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, बल्कि जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट की आवश्यकता ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि शहीदों के बलिदान का बदला लेने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इतने दिन चलने के बाद भी इंटेलिजेंस को सक्षम क्यों नहीं बना पाई। देश में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, सीमाओं की सुरक्षा भी होनी है। देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सरकार बताए कि वो क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरा देश फौज के साथ है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीआरपीएफ जवानों के साथ घटी घटना में इंटेलिजेंस फेलियर का मामला सामने आ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
हमले के बाद भी पीएम मोदी की रैलियों पर विराम नहीं लगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस पर भी निशाना साधा और कहा कि सत्ताधारी पार्टी को भी अपने कार्यक्रम रोककर देश की सीमाओं के बारे में सोचना चाहिए। हमले के कुछ समय तक तो लगा कि विपक्षी दल और सरकार एकजुट है। पुलवामा हमले पर मोदी सरकार को घेरने के बजाय विपक्ष बचता दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बयानों के जरिए सरकार को घेरने की प्रक्रिया शुरू होती सी लग रही है। इस फहरिस्त में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती का नाम भी आ चुका है। अब ये तो साफ हो गया है कि विपक्ष पुलवामा हमले को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साध रहा है और न केवल विपक्ष बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस खेल में आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रैलियां करने से नहीं रुक रहे और ना ही वो किसी से कम है। जी हाँ, पुलवामा में जो हुआ उसके बाद से पीएम जहां जहां जा रहे हैं, जिस जगह भी वो रैली कर रहे हैं, वो शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। फिर चाहे बिहार हो या कोई और जगह, वो सब जगह शहीदों के परिवारों के लिए सहानुभूति की मांग कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा के आम चुनाव नजदीक हैं, अब क्या पता कि वो शहीदों के परिवारों का ढाढ़स बांध रहे हैं या फिर ये फिर से एक चुनावी स्टंट है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।